नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बख्तियारपुर में 17 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मानीय प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हेतु राजकीय समारोह घोषित किया गया है। उसी राजकीय समारोह में शुक्रवार 17 जनवरी यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी को नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और महान स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह वैद्य की प्रतिमा समेत बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानी शहीद मंगल सिंह, पंडित शीलभद्र याजी, राम लखन सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव और डूमर सिंह के सम्मान में आयोजित राजकीय समारोह में अलग अलग जगहों पर पार्क में स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किए। साथ में मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बिहार की जनता से जेडीयू को फिर से सत्ता में लाने की अपील की है। अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत में निशांत ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। सूबे की जनता से एक बार फिर जेडीयू को सत्ता देने की गुजारिश की। राजनीति में आने के सवाल पर निशांत ने चुप्पी साध ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर। नए साल में चुनाव है, तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार आने पर कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कांग्रेस ने पड़ोसी के भरोसे अपने आने वाले परिवार को छोड़ दिया है। जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे के बेटे को कौन पालेगा? लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बिहार में जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, आने वाले 50 सालों में लालू प्रसाद कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा, इस बार महागठबंधन में 210 से भी कम सीट मिलेगी। आरजेडी में खुद कई मुद्दों पर कंफ्यूजन है। आरजेडी कैसे उन मुद्दों को निपटती है देखा जाएगा। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। 2020 में नीतीश कुमार जेडीयू के खिलाफ साजिश हुई है। इस राज्य की जनता आज भी उन्हें प्यार करती है, खुद को उनके हाथ में सुरक्षित मानती है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जनता को इससे मतलब है। क्या नीतीश कुमार किसी के साथ उठ बैठ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। इस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं दिख रही है, तो कुछ लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार इतनी ठंड में भी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। आना चाहते हैं ना, हम लोग कहीं हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आरजेडी। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी, और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला, और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला।
जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन, रैली से नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार 11-11.5% पूरे देश के विकास दर से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा फ्यूचर नीतीश जी के हाथों में सुरक्षित है, और हम समझते हैं कि नीतीश जी आने वाले जो हमारा 5 साल है, बिहार एक लंबी विकास का छलांग लगाती है। और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है। वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी ने बुलाई है, और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय, खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता अगर उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हज़ार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50,000 के आसपास लोग थे रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं। और हमारी जो NDA की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा में बाईप्लेन कार्डियोवास्कुलर कैथ लैब सिस्टम पर आपातकालीन विभाग के अंतर्गत विस्तारित वार्ड का उद्घाटन आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगातार हमारा प्रयास है मरीजों की आधुनिक सुविधा दे। उन्होंने कहा कि IGMS में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाकर मरीज को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर मदन सहनी ने पलटवार करते हुए कहा, प्रशांत किशोर को अनशन पर रहने के कारण उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। मुख्यमंत्री पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकलकर जिले में जाकर सभी तरह की योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा घोषणा कर रहे हैं, घोषणा की जमीनी स्तर पर उतर रहे लोगों से मिल रहे हैं, उसके बारे में इस तरह का बयान देना इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका अपना मानसिक संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी करना लोगों ने शुरू कर दिया, उनकी हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी को बिहार आने पर कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो उनके पार्टी के नेता सोचेंगे कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे। उनके आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी क्या है, उनसे हम लोग डरेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता है, कोई अपराधी तो नहीं है। राजद की कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा, राजद को बैठक करने से फर्क पड़ता है, बैठक करें। हम लोग भी हमेशा बैठक करते रहते, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजद का पुराना एपिसोड हो गया, उसका कुछ है ही नहीं। जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं,
और घोषणा को फिर ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस स्तर का उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया है वो तो गलत है, इसका तो हम लोग निंदा करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो फिर ये बात तो कांग्रेस के नेता को न सोचना है कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और उनके आने और जाने से फर्क क्या पड़ता है। बिहार डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए। उनसे किस बात का डर होगा? उनके आने से पहले वो क्या है जो वो क्या है जो उनसे डरेंगे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोई अपराधी तो है नहीं, न आतंकवादी है जो उनसे डरा जाएगा। ये बात अगर कोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि डर से, तो डर किस बात का होगा? ये तो बताना चाहिए ना, इससे आगे किस बात का डर होगा? राजद की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो वो तो उस पार्टी का कार्यकारिणी का बैठक है तो बैठक करे ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कोई न्यूज़ का विषय तो है नहीं, कोई अपना पार्टी का बैठक कर रहा है। रोज़ हम लोग भी बैठक करते ही रहते हैं, तो इसमें कहाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। और राजद तो अब एक तरह से 20 साल पुराना एपिसोड हो गया ना, अब उसका कोई यहाँ कुछ है नहीं। वो तो कुछ भी अगर बचा हुआ है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, नहीं तो 2010 में ही वो ख़त्म हो जाते, और 2025 में जो बचा हुआ है वो भी समाप्ति पर है। इसलिए राजद अब कहीं कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन लगातार हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके हमला में कोई दम है? वो क्या हमला कर रहे हैं? जिन्होंने 15 साल शासन किया और बिहार का जो है दुर्गति कर दिया, अब वो प्रगति यात्रा और दुर्गति यात्रा में उनको अंतर नहीं समझ में आता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और उनको तो जो विपक्ष के नेता हैं तो कोई ठोस मुद्दा पर उनको बयान देना चाहिए। इस तरह का बयान दे करके तो वो खुद खोखला साबित हो रहा है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको विपक्ष के नाते कोई ठोस मुद्दा ढूंढना चाहिए बिहार के लिए। उनके लिए कोई गुंजाइश बचा नहीं है, अब कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, यही अनाप शनाप बोल करके अपना विपक्ष में रहने का काम कर रहे हैं। ये सब बात से पब्लिक पर कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार के लोग तो माथा में सेट है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के साथ ही रहेंगे, और 2025 में इस बार आप लोग देख लीजिएगा, जो जनता दल यू ने और एनडीए ने कहा है कि 225 का हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। कि बिहार में डीके टैक्स है, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। अब जब उनको यही साहस नहीं है विपक्ष के नाते कि डीके का अर्थ क्या होता है, तो पहले तो उनसे ये स्पष्टीकरण मांगिए ना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एक सप्ताह तक पटना ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। आज पटना जू में पेंटिंग के साथ बाइक रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार, पटना एसएसपी, ट्रैफिक एसपी समेत ट्रैफिक के कई डीएसपी मौके पर शामिल रहे। हरी झंडी दिखाकर बाइक को रवाना किया गया। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने आम लोगों से अपील की कि ट्रैफिक नियम पर आम लोगों की सुरक्षा के लिए है, इसलिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट सिर्फ आपको फाइन से नहीं बल्कि बचाता है, बल्कि आपकी सुरक्षा करता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पटना पुलिस द्वारा भी पिछले सप्ताह से काफ़ी सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है, संवेदनशील बनाना है और उनको नियमों के पालन हेतु प्रेरित करना है। तो इसी क्रम में ये अंतिम इवेंट है। बाइक रैली के माध्यम से जो 5 किलोमीटर की रैली है वो निकाली गई है, और उसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश है ताकि आम जनता जो है वो नियमों के अनुपालन के प्रति संवेदनशील हो और अपना ज़िंदगी सुरक्षित करे। जिले में भी चलाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है पटना राजधानी है और यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, आप लोग ज़्यादा नंबर में यहाँ होते हैं, तो उसके माध्यम से पूरे राज्य में भी एक संदेश जाता है कि सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है और उसको हम कैसे निभा रहे हैं। जनता से सर क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि आप सड़क जो है वो एक साझा संपत्ति है,
जिस पर आपको चलने का अधिकार है, लेकिन आप जिम्मेदारी पूर्वक चलेंगे और नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपके साथ चलने वाले अन्य सहयात्री भी सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज भारत में कुल 118 करोड़ से भी अधिक दूरसंचार के उपभोक्ता हैं। देश की टेलीकॉम डेंसिटी 84% हो गई है और 36 इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 97 करोड़ पहुंच चुकी है। भारतीय दूरसंचार सेवा के अपर महानिदेशक दूरसंचार बिहार लाइसेंस सेवा क्षेत्र बाबूराम ने बताया कि आज भारत सरकार के 2025 दूरसंचार और पूर्वोत्तर भारत के विकास के माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कर कमलों से संचार साथी मोबाइल ऐप नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और डिजिटल भारत निधि के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल बेटीज क्षेत्रों में इंट्रा सर्कल की सुविधा का लोकार्पण किया। ये सभी सुविधाएं काफी जनोपयोगी तथा इनके बारे में विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है। मंत्री जी ने लॉन्च किया था एक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2, तो इसमें 2.0, तो इस मिशन में जो है बेसिकली जो है मीन्स अभी तक हमारा चल रहा था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1 चल रहा था 1.0। तो उसमें जैसा ऑनरेबल मंत्री जी ने बताया कि हमने OFC केबल्स भी डाल के लगभग 1,70,000 गाँव को ऑल इंडिया कवर किया हुआ DOT ने। तो फर्दर जो 2 में जो है मीन्स बाकी को हम लोग जो है मीन्स कवर करेंगे, उन गाँव को जो है मीन्स जो बचे हुए गाँव उनको कवर किया जाएगा। साथ में जो ब्रॉडबैंड की लैंडलाइन ब्रॉडबैंड में फिक्स ब्रॉडबैंड जिसे आप कह सकते हैं, मे बी कि वो यूजी केबल के थ्रू हो या मीन्स OFC केबल के थ्रू हो, तो उसकी स्पीड को भी जो बढ़ाया जाएगा और उसकी लगभग जो अभी 60-70 तक जो है मैक्सिमम जाती है, उसको 100 करने का जो है लक्ष्य है कि 100 Mbps जो है मीन्स की स्पीड उसको मिले। तो ये चीज़ें। तीसरी जो सुविधा जो हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने आज जो है मीन्स वो किया है, उद्घाटन किया है, वो है कि ICR इंटर सर्किल रोमिंग। तो अभी हम लोग मेरे पास मान लीजिए रिलायंस का फ़ोन है, तो मैं कहीं भी किसी भी सर्किल में जाता हूँ ऑल इंडिया, तो मुझे रोमिंग मिलती है। तो ये एक रोमिंग इस तरह की हम ऑपरेटर के थ्रू ही हमें उसी ऑपरेटर के थ्रू हमें रोमिंग मिल रही है। लेकिन जो हमारी डिजिटल भारत निधि है, तो डिजिटल भारत निधि में गवर्नमेंट ने जो है उस निधि से जो है हिंदुस्तान के रिमोट प्लेसेस पे जहाँ पे किसी भी कंपनीज के सिग्नल नहीं जा रहे थे, वहाँ पे जो है BSNL और जियो प्लस जो है मीन्स इसके एयरटेल के सहयोग से उन गांवों तक जो है मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई हुई है। तो लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि मीन्स किसी गांव में मान लीजिए कि एयरटेल के थ्रू जो है कनेक्टिविटी पहुंची हुई है, तो वहां पे एयरटेल का कस्टमर ही जो है मीन्स उसको जो है उस सुविधा का यूज़ कर सकता है। बाकी BSNL का जाएगा या जियो का जाएगा वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता था। इसी तरह से BSNL ने जिस गांव में मोबाइल लगाया हुआ था इस निधि के अंतर्गत, वहाँ पे जो है मीन्स खाली BSNL के कस्टमर मिल रहे थे। लेकिन इस सुविधा के लॉन्च होने से मीन्स रिलायंस का मान लीजिए कि BTS किसी गाँव में लगा हुआ है रिमोट प्लेसेस पे जो भारत निधि से लगा हुआ है, तो उसमें जो है मीन्स हमारे BSNL का कस्टमर भी जा सकता है, साथ में जो है मीन्स उसका एयरटेल का भी जा सकता है। इसी तरह से एयरटेल वाले में BSNL भी जा सकता है और जियो भी जा सकता है। तो ये सुविधा होने से कि आप किसी भी रिमोट प्लेसेस पे जाएंगे तो आपको जो है किसी भी कंपनी का आपके पास सिम है, तो आप जो है मीन्स भले ही BSNL का या किसी एक कंपनी का टावर लगा हुआ तो उस पर सारी आपको मिलेंगी। एक हमारे जो है मीन्स जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ पे जो लोग हमारे उस गाँव में जो है मीन्स जाएंगे किसी भी काम के लिए जाएंगे, उनके लिए ये सहूलियत दी गई हुई है। धन्यवाद। मैं बाबूराम हूँ, यहाँ पे मैं अपर महानिदेशक हूँ दूरसंचार, जो कि मीन्स पूरे बिहार और जो है मीन्स झारखंड प्रदेश के जो है जितने भी लाइसेंस हैं, सारे लाइसेंसिंग हमारे ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों के जो है मीन्स हम लोग जो है मीन्स साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के हम लोग जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम लोग अपने ऑपरेटर और उनके साथ सहयोग करके टेलीकॉम को बढ़ाने में काम करते हैं। कस्टमर की जो ग्रीवांसेस हैं उनको भी हम लोग जो है मीन्स डील करते हैं। साथ में जो है जो लाइसेंस के टर्म कंडीशंस हैं
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।